गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और इंटरेस्टिंग दिन के लिए कर लीजिए तैयारी। कल बहुत सारी निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स आने थे और लार्जली वो सारे नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए, तो आज उन सब नंबर्स पे रिएक्शन, ऊपर से एक और रिजल्ट हैवी डे और एक्सपायरी से अब हम सिर्फ महज 2 ट्रेडिंग सेशंस दूर। इस बीच यूएस मार्केट्स में कल फिर मोमेंटम इंटैक्ट था। डाउ अपने वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैच को हिट करने के बाद थोड़ा ठंडा पड़ा, फिर उसने लेकिन नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करी। 1/3% का उछाल यूएस मार्केट्स में देखने को मिला है, तो जो हमने डाइजेस्ट करा था उससे अच्छा प्रदर्शन यूएस मार्केट्स का होता हुआ, तो संकेत तो बढ़िया है। रिस्क ऑन ट्रेड्स टेबल पे, और सबसे अच्छी बात कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि मंगलवार के दिन शुरुआत पॉजिटिव नोट पे होनी है। 40 से 50 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, तो बेसिकली ग्राउंड कल के वोलेटाइल ट्रेड के बाद आज थोड़ा सा मोमेंटम शुरुआत में पिकअप करेंगे, लेकिन कितना सस्टेन करेंगे और इस पिकअप के बाद आगे क्या, वो पिच बताएगी आपको। नीरज जी को दिखाइए, मेरे ख्याल से हैट पहन के आ गए हैं नीरज जी। वो नहीं, कहाँ हैट, आप मुझे याद नहीं दिलाते हैं। कल ही बोले आपकी, अब मैं कल लेके आऊंगा। आप मुझे याद दिलाई रात में, जब मैं टीम बना रहा हूँ तो मैं हैट रख लूंगा बैग में अपने। क्या मूड है ये? ग्लोबली थोड़ा बहुत माहौल तो ठीक हो रहा है। ग्लोबली माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप यूएस में हमने कहा था रिजल्ट, टेस्ला के नंबर देखिए क्या ज़बरदस्त नंबर है। 50% की ग्रोथ प्रोजेक्शन था, वो उसी तरफ अचीव कर रहे हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट $1 बिलियन से ज़्यादा का, स्टॉक 4-5% ऊपर गया। वहाँ यूएस में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। होम सेल्स करनी, होम सेल्स नंबर थोड़ा नीचे आया, ये भी पॉजिटिव जाए, क्योंकि फेड की बैठक चल रही है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं चलेगा कि अभी पूरी तरीके से फेड की सिर्फ कमेंट्री लोग सुनना चाहते हैं कि वो बॉन्ड बाइंग के बारे में तो कुछ ट्विकिंग नहीं कर रहा है। रेट तो मैं कोई ट्विकिंग मतलब घटा सकते तो नहीं। $120 बिलियन अभी जो खरीद रहे हैं, क्या उसको वो नंबर में कुछ कम करने की तारीख बता सकते हैं कि मैं दिसंबर 2022 से या जनवरी 2022 से करूंगा? ये अगर कुछ बोलेंगे तो इम्पोर्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं लगता मुझे। लेकिन इससे पहले की जो बयान है उससे लगता है कि ये भी नहीं बोलेंगे वो, तो इसलिए मार्केट वहाँ पे स्ट्रेंथ बनाए हुए, तेजी का पूरा दायरा चल रहा है। और अब जो लेवल्स इस समय बना लिए हैं वहाँ के इंडाइसेस ने, मुझे लगता है कि वहाँ पे कंसोलिडेट करके उसके ऊपर ही जाएंगे। तो यूएस मार्केट से कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। चाइना ने कल जो गड़बड़ किया है ना, तो वो वहीं तक सीमित है। उनके यहाँ अपने ही नुकसान कर लिया उन्होंने, अपने स्टॉक गिरा लिए, उन्हीं के टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स गिर गए। हांगकॉन्ग सिर्फ उनके चक्कर में, क्योंकि उन्हीं का मार्केट है वो, तो वो अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही आने वाले। हमारे यहाँ रिजल्ट सीजन जैसा भी चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा, खरीदारी पे फोकस, यूएस मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक तो रेंज में तो अटके हुए हैं बाजार, जो इंडेक्स ट्रेड करते हो तो जानते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे फोकस, और वही करने वाला हूँ 10 के 10 बल्लेबाज। तो फिर तो मूड ठीक ही है। अच्छा, इस समय बाजार फोकस कर रहा है कमोडिटी प्लेस पे, तो कल आपने मेटल्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा, रह के सीमेंट गजब की तेजी दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कमोडिटीज पे फोकस रखिएगा, और कमोडिटीज को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ये पॉकेट्स तो कल वैसे ही आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। कल कोरोमंडल इंटरनेशनल, वो प्राइवेट सेक्टर मेजर फर्टिलाइजर का, क्या नंबर्स डिलीवर करे। स्टॉक फाइनली जब बाजार सुस्त हो रहा था 5-6% ऊपर जाके बंद होता हुआ नजर आया। वो नंबर दरअसल एक इंडिकेशन है कि फर्टिलाइजर का Q1 का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो जब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है उस नंबर्स के बाद, तो पहला स्टॉक है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। मुझे लगता है इस पॉकेट में अच्छा आउट परफॉर्मेंस। कमोडिटीज पे फोकस चल रहा है, वो धीरे धीरे करके जो अब तक मेटल्स और सीमेंट तक सीमित था, मुझे लगता है वो रैली और एक्सपैंड होती हुई नजर आएगी। तो आरसीएफ पहला स्टॉक है। आरसीएफ के साथ साथ ध्यान रखिए फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अब तक मॉनसून को लेकर कंसर्न थे पिछले हफ्ते तक, और मॉनसून पिछले एक हफ्ते में बहुत सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक और सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। अच्छा, कई लोग इसकी जमीन, क्योंकि आजकल सरकार लैंड बैंक अनलॉक करने की कोशिश कर रही है। आरसीएफ के केस में ये सच है कि जमीन है, पर अनलॉक इतनी आसानी से हो जाएगी? वो हमेशा कंफर्ट देगी जमीन, सरकार कब फैसला लेती है उस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, आरसीएफ का चेंबूर एक समय मुंबई का आउटस्कर्ट, आज तो हार्ट है। चेंबूर में बहुत अतिरिक्त जमीन है, पर कोई भी केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट के लिए उतनी जमीन अतिरिक्त आपको चारों तरफ फर्टिलाइजर प्लांट के रखनी होती है, मैंडेटरी है। इसीलिए इस तरह की मैसिव लैंड बैंक, अनटिल अनलेस सरकार ये फैसला ले कि प्लांट यहां से हटा दिया जाए, उस वैल्यू को अनलॉक करा जाए, तब तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो वैल्यूएशन हमेशा कंफर्ट आपको देगा स्टॉक प्राइस के लिहाज से। इस समय वो रिजल्ट, इस समय वो मॉनसून, मुझे लगता है फर्टिलाइजर एज अ थीम प्ले आउट करेगी।
इसके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। और क्योंकि फर्टिलाइजर की बात करो तो एक और कंपनी, ये छोटी ट्रेडिंग बेट के तौर पे, दोनों ही ट्रेडिंग है वैसे, नागार्जुना फर्टिलाइजर को अडाप्ट रखिएगा। फर्टिलाइजर के आउट परफॉर्मेंस का रब ऑफ यहां पे भी आना चाहिए, छोटा टिकट साइज का है इसीलिए प्योर प्ले ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है लेकिन अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये आज की ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। चलिए खरीदारी पे फोकस और डीएलएफ नंबर 1 स्टॉक, और क्या नंबर्स पेश किए इन्होंने, घाटे से मुनाफे में आ गई है, 350 से 350 करोड़ के प्रॉफिट बना रहे हैं, 1100-1200 करोड़ के रेवेन्यूज़ बना रहे हैं। और ये ध्यान रखिए कि प्रीमियम बिल्डर है, बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग में डीएलएफ नहीं होता है। डीएलएफ दिल्ली गुड़गांव में जहाँ पे भी हैं प्रीमियम हाउसिंग, और हमने आपसे कहा था ना बड़े घर महंगे घर बिक रहे हैं और वो दिख रहा है इसके नंबर्स में। तो ऐसे स्टॉक्स जो जिनके मतलब ब्लेजिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर मिल गया इनको और इन्होंने गजब की कमाई करके रखी, और अभी भी इनके मैसिवली नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जो प्रीमियम वाले प्रोजेक्ट हैं, वो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि प्री बुकिंग किस तरीके से ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में जो टॉप नॉच कंपनीज हैं, अब इवन मुंबई में भी अगर आप ओबेरॉय रियल्टी देखिए क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उसका, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, चाहे साउथ की हो, चाहे नॉर्थ की हो, चाहे सेंट्रल इंडिया की हो। प्रीमियम बिल्डर्स की इस समय चांदी है, उनके मकान बिक रहे हैं। मुझे लगता है डीएलएफ में आज बड़ी तेज़ी बननी चाहिए। दूसरा जिंदल स्टेनलेस, इसके भी रिजल्ट्स आए, काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं। इन्होंने हर चीज़ बढ़ा के दिखाई है, लोन अपना कम कर लिया है, और इसके साथ ही इनके जो एबिटा है वो बहुत इंप्रूव हो गया है। तो मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक कल फ्लैट पड़ा हुआ था, हालांकि जनरली अच्छे नतीजों से पहले स्टॉक में तेज़ी आ जाती है, लेकिन कल एकदम फ्लैट था। मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करके चलना चाहिए। तीसरा स्टॉक बता देता हूँ, बायोकॉन है। इन्होंने कल एक लाइसेंस इनको मिला है एडाजियो के साथ, ये कोविड का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मतलब ये होता है कि जो कोविड से ठीक हुए लोग होते थे उनके ब्लड से मोनोक्लोनल बनाया जाता था और वो एंटीबॉडीज़ लोगों में चढ़ाई जाती थी। लेकिन मोनोक्लोनल का मतलब होता है आर्टिफिशियल, नकली एंटीबॉडी बनाएंगे। वो कैसे? लैब में उसके सिम्टम्स लेकर के फिर उसको डेवलप करते हैं, तो इससे फिर बार बार उनको लेना नहीं पड़ता। आपको याद होगा जॉनसन का शायद एक प्रोडक्ट था जो हिंदुस्तान में लाया गया था। तो ये एक बहुत ही कोविड के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि बायोकॉन में भी आज ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया, सबके सब बाय कॉल्स आते हुए। तो अभी फर्टिलाइजर की बात करी थी, थोड़ा सा फर्टिलाइजर को एक्सटेंड करता हूं, केमिकल्स की तरफ जाता हूं। तो पूरा कमोडिटी प्ले ही रखा है ज्यादातर आज टीम में। अब सरकारी पे उतर गया था तो HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, सरकारी कंपनी है, ईयर हाइज 48 के थे, ऑफ हाइज इस समय ट्रेड कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर के अंतर्गत है। ये कंपनी दरअसल फिनॉल और एसिटॉल की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसकी रिलेटिंग तो बाजार देख ही रहा है किस तरह से हो रही है। 2000 के लेवल पे थोड़ा सा अटका है पैच पे, लेकिन मुझे लगता है HOCL को भी रडार पे रखिएगा, अच्छा अप मूव दिखा सकता है। पॉन्डी ऑक्साइड, ये कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, तमिलनाडु बेस्ड है ये वो केमिकल कंपनी। क्या नंबर्स, चेन्नई बेस्ड केमिकल कंपनी। Q1 में 150 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज बढ़कर 244 करोड़ रुपए। मुनाफा पिछले साल था 2 करोड़, पिछले साल बोलेंगे आप लॉकडाउन था, तो पिछले क्वार्टर में था 4.5 करोड़, उसके सामने 8.5 करोड़ का मुनाफा डिलीवर कर दिया है। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस था। तीसरा इसी स्पेस में हिमाद्री स्पेशलिटी। कल मैं पढ़ रहा था ईवीज, हम लोग वो आपने वो HPCL और टाटा पावर के करार की बात करी थी कि दोनों मिलकर वो ईवी स्टेशन सेटअप करेंगे। वहां पे अपडेट ये आया है कि ऑलरेडी कल मैं पढ़ रहा था 400-500 ईवी स्टेशन ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं। तो ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलाइजेशन शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ईवी स्पेस इंटरेस्टिंग है, ये कंपनी उस स्पेस में जानी जाती है। ईवी का पुश और इसके जो लास्ट क्वार्टर नंबर्स थे वो वाकई बहुत स्ट्रांग थे। उस नंबर्स के बाद स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही हैं आगे के परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसको रडार पे रखेंगे। पांचों तो इस समय फर्टिलाइजर और केमिकल्स पे फोकस। अच्छा, चौथा और पांचवा स्टॉक जो है हमारा वाइट गुड्स का है। शैल जी के लिए अच्छी खबर है, वोल्टास का AC 5 स्टार 40% लेना होगा। हाँ, 5 स्टार लेना होगा, बिजली बचेगी इससे, 40% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो अगर पुराना AC है आपका तो उसको बेच के आप नया ले लीजिए, क्योंकि 40% का दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, वीरू के लिए कोई ऑप्शन नहीं। नोएडा, हाँ दिल्ली से खरीद के ले जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए है। तो वोल्टास के लिए अच्छी खबर ये है। हालांकि ऑफ सीजन के समय बहुत बिक जाते हैं AC, और दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वोल्टास ले सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस स्ट्रेटजी है टाटा पावर की, वोल्टास की, ऑफ सीजन डिस्काउंट की। डिस्काउंट वैसे ही चल रहे होंगे, वोल्टास ने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया उस डिस्काउंट को। अगर आप देखिए आपसे बिजली के थ्रू चूस ही लेगा उतना पैसा, वो तो लेगा ही लेगा, आपको पैसा उसका केजरीवाल जी भरेंगे।
कि 35-40 हज़ार रुपए का एसी आता 1.5 टन का। अब उसमें से 200 अगर या 400 वॉट तक तो केजरीवाल जी भरेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 200-400 वाट बिजली वो भर रहे हैं तो लेने में क्या बुराई है। और 40 हज़ार का सामान 40% डिस्काउंट पे, नॉट अ बैड डील। 5 स्टार भी है। तो इसलिए इसमें और इसके साथ ये दूसरा स्टॉक जो डिक्सन ये अभी सिर्फ टेक्नोलॉजीज दिल्ली है, वालों का, हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं वहीं पे सप्लाई उनकी है तो वहीं पे उन्होंने ये तो किया है। हमारे यहाँ भी टाटा पावर अब है। यहाँ स्कीम लाएंगे लेकिन यहाँ कोई बहुत एडवांटेज नहीं है ना आपको। महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। तो अगला स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस खबर से नहीं जोड़ रहा हूँ इसको, लेकिन हालांकि ये जॉब वर्क करते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि पीएलआई स्कीम बहुत पिछले 2-3 महीने में लॉन्च हुई, तो मतलब डिक्सन पे रिजल्ट प्ले होना चाहिए। 46 टारगेट से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब डिपेंडेबल matrimony.com डिपेंडेबल के तौर पे रख रहा हूँ। नहीं, रीजन सिर्फ लार्ज ट्रेड है। 1240-1250 रुपए साल के हाईस। कल एक हिल फोर्ट इंडिया फंड ने बहुत एग्रेसिव खरीदारी करी। एनएससी पर 2,36,000 और बीएससी पर 2 लाख प्लस शेयर्स एक्वायर करे गए। और इस स्टॉक को जब मैं वो इंटरनेट वाली थीम से जोड़ के पिछले कुछ दिनों से टीम पे हाईलाइट कर रहा था जोमेटो के समय, ये सब स्टॉक्स पर डाप रखिएगा, उसी कड़ी में मैट्रिमोनी को भी मेंशन कर रहा था। मुझे लगता है वैसे भी ये स्टॉक स्वीट स्पॉट में, और कल लार्ज ट्रेड होने के बाद स्ट्रीट का कन्विक्शन अब स्टोरी पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1100 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। KPIT टेक रिजल्ट्स पे लिया, इसको डॉलर रेवेन्यू में 3.65% की ग्रोथ है। रेवेन्यू 5% बढ़ा है। एबिटा जो है 80 सेंट्स बढ़ के 98 करोड़ हो गया। गाइडेंस बढ़ा दिया इन्होंने अपना, जो नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए होगा। तो जो लोअर एंड का गाइडेंस था उसको उन्होंने ऊपर कर दिया है। और मुनाफा भी 52 से बढ़ के 60 करोड़ हो गया। तो मिड कैप IT के नतीजे ठीक लग रहे हैं, तो यहाँ आप खरीदारी कर सकती है। 305 का टारगेट। इसी के साथ बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आप बताएंगे फ्री। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट और पिंच हिटर में भी वो वाली कंपनी जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो IDBI बैंक लिया है, प्राइवेट बैंक है। ये प्राइवेट मतलब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको माना जाता है टेक्निकली प्राइवेट है, LIC ओन्ड है। अब इसमें एक नतीजे इसके हैं कल, तो नतीजों से पहले इसमें ट्रेडिंग इसलिए बनती है क्योंकि आपको कमेंट्री मिलेगी कि आगे क्या होने वाला है। इसमें बैंक की तरफ से कमेंट्री दी जाएगी। दूसरा, कैबिनेट की बैठक भी शेड्यूल्ड है कल, तो हमें लगता है कि इस पर अपडेट आना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में अब क्या होने वाला है, सरकार इसको कब बेच रही है। ये एक ओवरहैंग है जिस पे लगातार खबरें जब आती है स्टॉक चलता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकारी बैंकों के रिजल्ट पिछले क्वार्टर से इम्प्रूव हुए हैं, और इसको बेचना है तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि IDBI बैंक को रडार पर रखिए, यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है। आज यूको बैंक के भी रिजल्ट आएंगे, उससे भी थोड़ा क्यू आपको मिल जाएगा कि छोटे सरकारी बैंकों में क्या स्थिति बनने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है बिल्कुल 52 वीक के करीब खड़ा हुआ है, जो इसका है तो वो क्रॉस कर सकता है, इस पर खरीदारी कर सकते हैं। और अगला स्टॉक है इक्विटास होल्डिंग्स। इसमें भी मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। जब से RBI ने कहा है कि रिवर्स मर्जर हो सकता है, ये स्टॉक लगातार चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो उसमें मर्ज हो सकता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए। 130 का टारगेट इसके लिए हुआ। अच्छा, 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज। पहली है ग्लेनमार्क फार्मा, प्योरली रब ऑफ। आज से एक IPO खुलने जा रहा है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का। ये 100% API आर्म है ग्लेनमार्क फार्मा का। तो ये लोग वैसे ही OFS लेकर आ रहे हैं 63 लाख शेयर्स का। तो IPO के बाद भी 82% के आसपास की होल्डिंग रहेगी इनकी। अब समझिए, ग्लेनमार्क जो फंड मोबिलाइज कर रहा है इस IPO के जरिए, पेरेंट यानी कि वो अपनी बुक्स पे डेट रिड्यूस करेगा। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो फंड मोबिलाइज कर रहा है, वो इंटरनल डेट जो ग्लेनमार्क से ही ली थी उसको खत्म करेगा। तो विन विन सिचुएशन है इस समय इस कंपनी के लिए, जो आपकी स्क्रीन पर है। प्लस रीसेंट मैसिव करेक्शन आया। करेक्शन इसलिए आया कि पेरेंट्स का शेयर होल्डर कोटा रिटेल कोटा से मर्ज कर दिया गया था, तो स्टॉक पे एकदम शार्प करेक्शन आया था। फॉलिंग नाइफ है, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली आज जरा वॉच आउट करिएगा, ये स्टॉक चलना चाहिए यहां से, क्योंकि IPO को लेके कमेंट्स अच्छे ही आ रहे हैं, तो वैल्यूएशन प्रीमियम आएगा, तो ये अच्छा चलना चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर प्योरली रब ऑफ हो गया इस IPO को लेकर। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का पीयर है, और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे देख लूंगा तो शिल्पा तो बहुत सस्ता नजर आएगा इस पूरी इंडस्ट्री में। पर हाँ, स्लाइड प्रीमियम है PE बेसिस पे, पर अगर ग्लेनमार्क लाइफ कुछ भी प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा तो इस कंपनी की अट्रैक्टिवनेस और बढ़ेगी। इसीलिए सिर्फ रब ऑफ के तौर पे इसको मेंशन कर रहा हूं। 670 तक के टारगेट यहां पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स,
और टीम्स का क्विक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स में एक लिकर स्टॉक है GM ब्रूवरीज। इसको इसलिए लिया है कि इसके रिजल्ट्स आने हैं आज, तो वहाँ पे नज़र रखिएगा। आपने USL के रिजल्ट्स देखी थे, काफ़ी बेहतर आए थे। और इसके साथ ही अगला स्टॉक है आरती ड्रग्स, इसके भी रिजल्ट्स आने हैं, इस पे भी फोकस करिए क्योंकि केमिकल और फार्मा के रिजल्ट इस क्वार्टर में भी बहुत ही बेहतर आने की उम्मीद है। तो 740 का टारगेट इसके लिए। टीम आजकल लिकर से ही खत्म कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे नीरज जी भी आ गए, लेकिन नीरज जी पूरा देसी पे उतर गए। मैं देसी के साथ ऊपर के ब्रांड्स भी रखूंगा। ग्लोबल स्पिरिट्स कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसने ये वैल्यूएशन का अभी भी अपने पीयर्स से बहुत कंफर्ट देता है, बावजूद इसके कि ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है। मुझे लगता है अभी भी इस पर खरीदारी करने के मौके हैं, इसीलिए इस तरह के अप मूव्स और इसीलिए रोज बातचीत। एसोसिएटेड अल्कोहल्स आज दूसरा, कल यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया था। नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स अब इवेंचुअली चलना चाहिए। कल नंबर्स के एडजस्टमेंट हुए होंगे, जिन्होंने पोजीशन ली थी वो बुक करते हुए नजर आए थे, तो वो प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा थी, नंबर्स अच्छे थे। मुझे लगता है एसोसिएटेड अल्कोहल्स को अडॉप्ट रखेंगे। इंदौर बेस्ड कंपनी, मेरे ख्याल से सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी डिस्टिलरी एक जगह पे इसी कंपनी के पास है इस देश में, और बढ़िया ब्रांड इसके पास भी। 480 तक के टारगेट्स यहाँ पर। तो दो लिकर कंपनी के साथ मंगलवार की समाप्ति कर रहा हूँ। नीरज जी 10 के 10 बल्लेबाज, क्या पसंद आ रहा है? ग्लेनमार्क फार्मा। रीज़न ये है कि इसकी जो लाइफ साइंसेज वाला IPO है उसमें से वैल्यू लॉकिंग हो रही है। फार्मा अभी भी हमको लगता है कि बहुत रडार पे, और ये स्टॉक बाकी की तुलना में कम चले हैं, तो हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा गुंजाइश बनती है। 645 को जो आप टारगेट दे रहे हैं आसानी से अचीव होना चाहिए, तो ये होगा कैप्टन चॉइस। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद। पहला प्लेयर वो DLF से जब KYC इंटरव्यू कर रहा था तब उन्होंने कहा था एक बार डिमांड पिकअप होने चाहिए, हम सबसे स्वीट स्पॉट में होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अनसोल्ड इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं। और वो देखिए नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है, और नीरज जी कह रहे हैं बड़े बड़े और प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी। ये कंपनी ने सबसे बड़ा स्ट्रीट का कंसर्न डेट का था, उसे खत्म कर दिया था, उसके बावजूद री रेट मीनिंगफुली नहीं हुआ था। अब लोगों का कन्विक्शन बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो नंबर्स आ रहे हैं और ये ट्रैक पे आ रही है कंपनी, तो लगता है खरीदारी करने के मौके होंगे। मुझे नहीं पता आज, क्योंकि नंबर्स से पहले कैसी पोजीशनिंग थी, लेकिन इवेंचुअली नॉर्थवर्ड जर्नी ये स्टॉक यहां से भी रिसीव करेगा। मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाइएगा। सीधा सौदा में आज मंगलवार के दिन फिर से 10 के 10 बल्लेबाज और कमोडिटीज पे फोकस। तो आपने वो मेटल्स में, आपने वो सीमेंट में आउट परफॉर्मेंस, और कल क्या हुआ, फर्टिलाइजर में कोरोमंडल के गजब के नंबर्स। तो उसके बाद मुझे लगता है ये अब फर्टिलाइजर केमिकल्स की तरफ बढ़ने का मौका होगा। RCF पहला स्टॉक था जहां खरीदारी करने का मन था, और ऐसे ही नागार्जुन फर्टिलाइजर में खरीदारी। HOCL वो है तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर, लेकिन एक केमिकल कंपनी, इसमें खरीदारी करने का मान। ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। पोंडिया ऑक्साइड्स एक और केमिकल प्लेयर जिसके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आते, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। हिमाद्री स्पेशलिटी, क्योंकि केमिकल्स का तड़का लेकर आ रहा टीम में, और कल अपडेट आया किस तरह से EVs का वो स्टेशन जो लगने की तैयारी है वो बहुत पिकअप कर रही है इस देश में, इवेंचुअल पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए मेंशन। मैट्रिमनी में लार्ज ट्रेड हुआ कल, BSE NSE पर 4, 4.5, 5 लाख शेयर्स खरीदे गए, तो ये स्टॉक ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा था, इसीलिए मुझे लगता है खरीदने के मौके। आज जो IPO खुल रहा है उसका रब ऑफ, एक तो पेरेंट कंपनी आ गई आपकी स्क्रीन पे ग्लेनमार्क फार्मा, जिसको सीधा फायदा होगा, और दूसरा जो उसका पीयर सेट है जो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट देगा आपको, शिल्पा मेडिकेयर, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। फाइनली लिकर स्टॉक्स दो, एक तो ग्लोबल स्पिरिट्स और दूसरा एसोसिएटेड अल्कोहल्स। लिकर अच्छा मूव देने की गुंजाइश रखता है अभी भी, इसीलिए दोनों में खरीदारी करने का फोकस खरीदारी पे पूरा, और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उस पर ध्यान रखा है। DLF पहला स्टॉक है, दमदार नतीजे हैं और इस पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि होम सेल्स अभी भी आगे कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद है। जिंदल स्टेनलेस के नतीजे अगेन बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है, और डेट भी काफ़ी कम किया। बायोकॉन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक लाइसेंसिंग मिली है मोनोक्लोनल बनाने के लिए, तो वो एक बड़ी अच्छी खबर है। तो वोल्टास के लिए खबर ये है कि दिल्ली में ये जो 40% डिस्काउंट पे अपने उपभोक्ताओं को बेचेंगे AC, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के आज रिजल्ट हैं। KPIT ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, हर फ्रंट पे नतीजे बढ़िया, और गाइडेंस ऊपर कर दिया इन्होंने, वो खबर है। IDBI बैंक भी ध्यान रखिए, कल इसके रिजल्ट आने उससे पहले पोजीशन बननी चाहिए, इसमें लगता है ऐसा, क्योंकि अब ये एक सेल कैंडिडेट है, तो मुझे लगता है यहाँ पे और ज़्यादा लोगों का रुझान होगा। इक्विटास में ध्यान रखिएगा, इक्विटास फाइनेंस बैंक और इक्विटास के बीच में जो रिवर्स मर्जर उसका रेशियो तय हो गया है, वो भी खबर आ गई, तो यहाँ पे फोकस होना चाहिए। GM ब्रूवरीज और आरती ड्रग्स दोनों के आज रिजल्ट्स आने, हमें लगता है कि बेहतर होंगे, खरीदारी कर सकते हैं।